हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जूही, आप सभी लोगों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए मैसेज फॉर यू लेके, और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखूंगी क्या आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है स्पिरिट्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है। और फिर से मैं बताना चाहूंगी आज थोड़ी सी इसको मैं डिटेल्स में करूंगी, जहां पर आपके पास 2 ग्रुप्स रहेगी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। आपके यहाँ पर मैंने अरेंज किया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आप देख ही पा रहे हो, स्क्रीन पे भी मैं दे दूंगी, जहां पर आप सामने देख पा रहे हो। ग्रुप ए में जो नंबर्स हैं तो वो है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। और जो ग्रुप बी की डेट ऑफ बर्थ है वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। सो ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अभी आप देख लीजिए कौन सा आपका ग्रुप है और हम बढ़ते हैं आगे आपकी रीडिंग की तरफ। और मैं मेल कर सकते हो मुझे फिर भी पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर मैं फ्री होती हूँ तो आपको ज़रूर मैं रिप्लाई करूँगी। और मेरी एक सेकंड चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल तो मैं वहाँ पर कोई पोस्ट नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मेरे एग्जाम खत्म होते ही मैं दोनों चैनल को कंटिन्यू करना स्टार्ट करूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ज़्यादा बातें ना करते। हाय ग्रुप ए, अगर आपने ग्रुप ए को चूज़ किया है और इन नंबर्स में से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। सो इसको मैं साइड पे रख देती हूँ यहाँ पर, और थोड़ी सी हम एनर्जी क्लेंस कर लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स। सो सॉफ्ट, थैंक यू। ये ग्रुप के लिए जो फर्स्ट मैसेज है वो है कि आपको शायद ही कुछ चीज़ें थोड़ी सी देर से मिले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी। एंड उसी के साथ आपको वो पाके जो सुकून होती है ना, कि जैसे कि देर आए दुरुस्त आए, जो कहावत है, वो आप इस पायल के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है। कि स्पिरिट्स आपको ये शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो चाह रहे हो शायद वो आपको ना मिले, जब चाह रहे हो तब ना मिले, लेकिन आपके लिए कुछ ऐसा है जब आपको वो मिलेगा ना, सो यू विल बी लाइक सेटिस्फाइड। आपको लगेगा कि हाँ मुझे यही चाहिए था, और सच में वो नहीं हुआ, अच्छा हुआ, तो ऐसी फीलिंग आएगी आपके अंदर। ये मैं आपके लिए गेट कर पा रही हूँ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। स्टार्ट करेंगे हम टैरो से फॉर माई ग्रुप ए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। किसी ने कहा था मुझे थोड़ी सी जो कैमरा है उसको क्लोज लाने के लिए, बट क्या है ना, कैमरा क्लोज इसलिए मैं नहीं लाती हूँ क्योंकि स्पेस कम हो जाती है, तब कार्ड्स रखने का जगह नहीं बन पाती। सो या ये आपके लिए कार्ड्स है। 3 कार्ड्स हैं, मैं 3 कार्ड्स ही लूँगी। और जैसे आया है, जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स में है, उसके बाद एस ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स में है, एंड 10 ऑफ wands अपराइट है। तो इसको मैं ऐसे ही लूँगी। सबसे पहली बात यहाँ पर जो एक क्लियर मैसेज है वो है, कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ स्टार्ट होते होते रह रहा है। मतलब ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है इस पाइल के लाइफ में। जो भी चाहते हो वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाती है, अड़चन बन जाती है। भाई कुछ करने जाओ तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो मैं ये गेट कर पा रही हूँ कि बोलते हैं ना कि आप थोड़ी सी आगे बढ़ रहे हो और वहाँ पर आपको फिर से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है। अल्टीमेट जाके आप जो लाइन है जहाँ पर पहुँचना चाहते हो वहाँ पर पहुँच ही नहीं पा रही हो। ये प्रॉब्लम हो रही है शायद इस पाइल के लिए। तो ज़रूर बताना पाइल 1 आप इसके साथ कितना रेजोनेट कर पाए हो। अभी मैं आपको बताती हूँ कि स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हो विद दिस 10 ऑफ wands, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग भी ज़्यादा खुद के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हो, ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, खुद के ऊपर एक प्रेशर डालना, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा चिंता करना कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की या फिर बहुत ज़्यादा पास्ट की सोचना। प्रेजेंट में जियो पाइल 1 ग्रुप ए जिन लोगों की भी है, आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं प्रेजेंट में जियो, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहोगे तब आप अपने चैलेंजेस का सामना बहुत आसानी से इजीली कर पाओगे, उसकी तोड़ पाओगे। जब आप सपोज आप आगे रास्ते पर चल रहे हो लेकिन आपका ध्यान इधर है या फिर इधर है,
तो आप कैसे आगे चलोगे? तो बहुत बार क्या होगा, आप या तो फिर गिर जाओगे या फिर आपको चोट लग जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी। तो स्पिरिट्स आपको वही बताना चाहते हैं कि ध्यान इधर उधर मत भटकाओ, आप जहाँ पर पहुंचना चाहते हो उसके ऊपर ध्यान दो, यानी कि इन प्रेजेंट पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है पहलवान। ये आपके लिए तो सबसे पहली मैसेजेस यहाँ पर से मैं गेट कर पा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और मैं आपकी एनर्जीज थोड़ी सी चेक करना चाहूँगी कि आपकी एनर्जीज क्या बता रही हैं और स्पिरिट्स आपको इसके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। थैंक यू फॉर माय पहलवान। ओके, सो आपके लिए है केयरिंग कनेक्शन। मैंने देखी उल्टा पकड़ा है, केयरिंग कनेक्शन है आपके लिए। वन मोर प्लीज एंड दूसरा है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो ये चीज है भाई, आप हकदार हो, प्यार का भी हकदार हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक चीज खटकता है प्यार को लेके, या तो फिर आप जितना देते हो उतना ज्यादा आपको नहीं मिलता है, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप जितना प्यार लोगों में बांटते हो आपको वापस से वही नहीं मिलता है, आप जितना करते हो रिटर्न में वो नहीं मिल रहा है। सो दैट मुझे एक 7 ऑफ पेंटिकल की वाइब आ रही है इस पाइल से। ब्लॉसमिंग अबंडेंस ये बता रही है कि आपके लाइफ में जब गिरना शुरू होगा, होना शुरू होगा ना, तब कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके पाइल से ये चीज तो बहुत क्लियर है। मैं आपको ये दावे के साथ बता सकती हूँ, शायद ये चीज़ें थोड़ी सी टाइम ले, शायद ही आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़े, शायद ही कुछ चीज़ें ऐसी हो जो कि आपके मन मुताबिक ना हो, बट जब होगा ना तो बोलते हैं ना कि छप्पर फाड़ के होगा, तो वैसा कुछ आपके लिए यहाँ पर है। और मैं ऐਵੇਂ ही नहीं बोल रही हूँ, आपकी जो कार्ड्स है मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन सा कार्ड आपको क्या बताना चाहते हैं, और आपकी कार्ड्स की मीनिंग ऐसी ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और लास्टली हम देख लेंगे एंजल गाइडेंस, कि आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, आप जिनको भी मानते हो, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। अब तक तो मैंने आपको बताई है, अभी उनसे आप, अरे बाप रे, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको बहुत कुछ बताना चाहता है। मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए स्पिरिट्स, मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, प्लीज गिव मी वन कार्ड। थैंक यू। वो होते हैं ना, मुझे ना एक फीलिंग आ रही है, ट्रस्ट मी, मैं वही नहीं बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट्स आपके लिए ना ऐसे चुन चुन के आपको देंगे कि नहीं तेरे लिए ये सही नहीं है। जो कि हमारे मॉम डैड होते हैं ना, कि हमारे लिए क्या बेस्ट है वो देना चाहते हैं। तो आपके लिए, आपके पाइल के लिए, ट्रस्ट मी, मुझे वही मैसेज बार बार ऐसे फीलिंग आ रही है कि स्पिरिट्स जैसे कि आपको चुन के देना चाहते हैं। हो सकते हैं कि आपके लाइफ में एक से ज्यादा हो या फिर बहुत सारे ऑप्शंस हो, आपको देखने को मिले, लेकिन अल्टीमेट आपको वो नहीं मिलता है। मैंने जैसे कहा, तो चुन के स्पिरिट्स देना चाहते हैं, क्योंकि आप उससे भी ज्यादा शायद बेटर डिजर्व करते हो। देख लेते हैं कि यहाँ पर से क्या मैसेज मिलती है, मुझे क्लियर हो जाएगी कि आखिर स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सी, नो नीड टू वरी, सच में आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप ए, मैं आपको स्टार्टिंग से यही बोल रही थी एंड अभी क्लियर हो गया, जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही थी स्पिरिट्स ने आपको वो क्लियरली दे दिया है। और एक और कार्ड आपको मिला है जो कि है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो बहुत सारे लोगों को अगर कुछ जानने का, कुछ टाइमिंग का आपके अंदर था कि कब तक होगा, इंतज़ार में थे, तो यहाँ पर उन लोगों को टाइमिंग मिला है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर वो काम हो सकता है। आपकी जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है, वो शायद नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर आपको मिल जाए। ओके, अभी लास्टली हम यहाँ पर से कुछ चैनल मैसेजेस लेंगे from a Padawan. Thank you. Okay, you are blessed. Yeah, Padawan, Group A. आप जो भी जैसा भी समझ लो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, ट्रस्ट मी। आप गिने चुने उन लोगों में से हो जो कि स्पिरिट्स आपको ऐसे बारीकी से परख के कुछ देना चाहते हैं। आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत शायद प्योर सोल हो, क्योंकि जो लोग प्योर सोल्स होते हैं उनको ही स्पिरिट्स ऐसे ट्रीट करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है हेट। कांट बिलीव,
सी, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। आप किसको एक्सेप्ट करोगे बोलो, ब्लेस्ड को या फिर हेट को? ऑब्वियसली ब्लेस्ड को ही सभी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट आपको वो सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करना है, अपने लाइफ में अप्लाई भी करना है। ठीक है, स्पिरिट्स आपको जो ब्लेस करना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, सो बॉटम से 444 होम एंड स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, एंड 444 इस दौरान पे देख सकते हो, हो सकते हैं देख लेते हैं कि सिंबल्स और चार्म्स में से क्या आना चाहती है आपके पास। सो आपके लिए मेरे हाथ में जो आई है ये दोनों चार्म हैं, जो कि बताती है कि जैसे कि अंधेरे में रोशनी पड़ना, वो ये चार्म मुझे वही बताती है। एंड ऑल्सो ये कहीं ना कहीं बाहर जाने की भी सिग्नल है कि कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते हो, जैसे कि होती है ना कि कुछ देखना, मैं जैसे कि एक इमेजिन कर पा रही हूँ कि आप कुछ देखना चाहते हो। ठीक है, देखने के लिए टॉर्च हाथ में लेके कुछ तो देखना चाहते हो, तो वैसी फीलिंग आपके लिए आ रही है। तो हाँ, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, वो मैसेज है। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप को लेकर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग एंगेज हो सकते हो, सिंगल हो तो डेफिनेटली आप रिलेशन में जा सकते हो। तो ये मैसेजेस हैं और ये है। सो सिंबल आपके लिए नहीं आई है, सिर्फ 2 चार्म्स आई हैं, और यही मैसेजेस आपके लिए था आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए, आपका क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक करके जाना, मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हाय माय ग्रुप बी, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से है सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो हम थोड़ी सी क्लींस कर लेते हैं ग्रुप ए की एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। वो होती है ना आपके लिए सबसे पहली मैसेज जो मुझे यहाँ पर गेट हो रही है, वो है एक ही बारी में जो चौका मार देना होती है, इस फाइल के लिए वही है और बहुत क्लियर है। इस फाइल को कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी। इस फाइल को अपने आगे चल के कुछ ऐसे मैसेजेस मैं गेट कर पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ सक्सेस आपको मिल सकती है जिसके लिए आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, या फिर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसके तलाश में आप अब तक थे, उस वो मिलना और दराम, मतलब वो सारी कुछ आपके लाइफ को चेंज कर देगा। ऐसा कुछ आपको जैसे कि तुक्का मिल जाना, इस फाइल के लिए ना मुझे वो मैसेज आ रही है कि आपको कुछ सडनली पता चल जाना, कुछ सडनली एक कभी कभी हमारे अंदर एक कुछ आ जाती है, आइडियाज आ जाती है, हमें दिख जाता है, फीलिंग आ जाती है, या फिर कोई हमें सजेस्ट कर देता है, कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें क्लैरिटी मिलती है कि हाँ मुझे ये करनी चाहिए। तो मुझे इस फाइल के लिए वैसा दिख रहा है कि आपको सडनली कुछ ऐसे रियलाइज होना या फिर दिख जाना, पता चल जाना, जिससे कि आपका पाथ क्लियर हो रहा है और आपको क्लैरिटी मिल रही है। तो सबसे पहली मैसेज आपके लिए मुझे ये गेट हो रही है ग्रुप बी। लेट्स सी कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके टैरो कार्ड से। जस्ट अ सेकंड। और कैमरा किसी ने कहा था मुझे कैमरा थोड़ी सी पास में लगाने के लिए, बट मैं दूर में इसलिए लगाती हूँ, स्पेस ना बनती है तो मैं अच्छे से कार्ड्स को रख पाती हूँ, इसी वजह से। एनीवेज फिर भी मैंने आज कोशिश किया है कि थोड़ी सी कैमरा को द हिएरोफेंट, ओके, and Queen of Pentacle and 2 of Cups and 6 of Wands. I told you pal 2, ग्रुप 2, आप जो भी समझ लो, मैंने जैसे कहा। सी फर्स्ट कार्ड ही मेजर रखाना जो कि हिएरोफेंट का है, सेकंड कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल का है, थर्ड कार्ड 2 ऑफ कप्स का है, फोर्थ कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का है। और 6 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम एक वर्ड से अगर जोड़े तो उसको हम कहेंगे विक्ट्री। ठीक है, सो दैट आपके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि एक ही बारी में एकदम छक्का लग जाना जो होती है ना, तो या 6 ऑफ वॉन्ड्स वही बता रही है। और आपकी जो कार्ड्स है 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये बता रही है कि जो लोग भी यहाँ पर लव लाइफ को, अपने रिलेशंस को सही करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको लेकर देख रहे हो, उसको लेकर कुछ ना कुछ सोच रहे हो, या फिर सिंगल भी हो, तो आप और सिंगल नहीं रहने वाले हो, आप मिंगल होने वाले हो। ठीक है, और अगर आप मिंगल भी हो फिर भी कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़ रही है, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, तो सारे कुछ ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं हट रही है, वो दिख रहा है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल, अगर जो लोग भी अपने करियर को लेकर देख रहे हो, जो लोग भी अपने फाइनेंस को लेकर देख रहे हो, हाँ आप सच में आपके हाथ में ये रहेगा, इस क्वीन के हाथ में जैसे कि एक पेंटिकल देख पा रहे हो, तो आपको भी वैसा ही आपके सामने रहेगा एक अपॉर्चुनिटी जिससे आप अपने लाइफ में ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है। एंड विद दिस हेरोफेंट चेंजेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको कोई हेल्प कर सकता है, कोई गुरु है। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि शायद कुछ ऐसा आपको पता चलेगा, अंदर से हो सकती है या फिर किसी को देख के हो सकती है या फिर कोई आपको कुछ कह दे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई गुरु हो सकती है जो कि आपसे बड़े हो एज में, या फिर आपसे वेल एजुकेटेड हो, या फिर कुछ तो ऐसी बात है उनमें जो कि अलग है, थोड़ी सी हटके हैं। हो सकती है ये आपके कुल गुरु भी हो सकती है, या फिर आप जिनको मानते हो बहुत ज़्यादा, तो उनकी तरफ से भी कोई सिग्नल्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी मिल रही है एंड आपको वो विक्ट्री हासिल कर पा रहे हो जिसके लिए आप इतने टाइम से शायद वेट कर रहे थे, सबर कर रहे थे या फिर मेहनत कर रहे थे, जो भी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर आप सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहे हो, अदरवाइज और कुछ भी मुझे यहाँ पर मैसेजेस नहीं मिल रहा है। लेट्स सी कि आपके एनर्जी ऑर्कल से मुझे क्या पता चलती है आपके एनर्जीज के बारे में, ठीक है। थैंक यू फॉर माई ग्रुप 2, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू फॉर माई ग्रुप 2, थैंक यू। सो आपके फर्स्ट मैसेज है एंजल ऑफ बैलेंस, वन मोर प्लीज। आपके सेकंड कार्ड है द थिंकिंग वुमन, ओके। सो या आपके ना एक चीज मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की वजह से जो भी आप हासिल कर रहे हो वो बहुत स्टेबल है। वो अगर एक बार आपको मिल जाए तो एवे ही नहीं जाने वाला, ठीक है। वो मुझे दिख रहा है कि शायद आप कुछ चीज़ों के लिए आपने बहुत सब्र किया है, बहुत मेहनत किया है जी तोड़, तो जो भी हो मुझे यहाँ पर दिख रहे हो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। एक ही बारी में बहुत कुछ मिल जाना ऐसा नहीं है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं आपको ये हासिल कर पा रहे हो। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग शायद कुछ चीज़ों को लेकर बहुत चिंता में हों। यहाँ पर एक सोच दिख रहा है कि सही है सही नहीं है, तो खुद को बैलेंस आउट करने की कोशिश करना। इन पास्ट में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी शायद ऐसी रही होगी जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, बट इन प्रेजेंट की एनर्जी जो मैं फील कर पा रही हूँ, गेट कर पा रही हूँ, आप खुद को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, एक जगह पर करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपका लाइफ जो है वो स्मूथली हैंडल हो। आप क्योंकि जो ओवरथिंक है या फिर आपकी जो ऐसी इमोशंस है जो हद से ज़्यादा है, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपको वो समझ में आ रही है कि ये आपके लिए सही नहीं है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइड है ग्रुप 2 आपकी, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड आपकी यही जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको ग्रोथ दे रही है, ये मैसेज यहाँ पर मुझे मिल रही है। सो अभी देख लेते हैं कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, आप जिनको भी मानते हो, उनकी तरफ से ही मैसेजेस ले लो कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब तक तो मैंने बोला ये वो, अभी आप डायरेक्टली उनसे ही देख लो कि वो आपको क्या बोलते हैं। थैंक यू स्पिरिट्स फॉर माई ग्रुप 2, थैंक यू फॉर माई ग्रुप 2, ओके दैट्स फन। आपके लिए है आस्क योर एंजल्स। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सवाल का जवाब जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट्स के पास है और आप उन पे ही भरोसा कर रहे हो, आप उनके पास ही जा रहे हो और पूछ रहे हो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके लिए वो गाइडेंस है कि करो, क्योंकि आप अगर सवाल करोगे तो आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। ओके, सो ये मैसेज है यहाँ पर से आपके लिए। और आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको बताना चाहते हैं कि अगर कुछ भी क्वेश्चन है मन में या फिर कुछ भी ऐसा है तो आप पहले उनसे पूछ लो एक बार, ठीक है। कुछ ऐसे कंफ्यूजन है या फिर कहीं पर भी आप फंस जाओ, कहीं ना कहीं यहाँ पर पूछने के लिए बोला जा रहा है। जिससे भी हो, आप जिनको भी मानते हो, पूछ के वो करो तो आपके लिए वो अच्छा साबित होगी। अभी आपके लिए कुछ चैनल मैसेजेस हम ले लेंगे। थैंक यू। ओके,
यहाँ पर आपके जो फर्स्ट मैसेज है वो है फ्रॉग, हाई एनर्जी, जो होते हैं ना एकदम कूद कूद के काम करना, तो बहुत एनर्जी मैं यहाँ पर आपके लिए गेट कर पा रही हूँ कि बहुत एनर्जेटिकली आप अपने लाइफ को खुद को ले जा रहे हो आगे, वो देख पा रही हूँ। एंड आगे आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो जहाँ पर आपको कुछ आपके साथ ऐसा होगा या फिर आपको ऐसा फीलिंग आएगी, नहीं मुझे करनी है मतलब करनी है, आपके अंदर एक अलग जज्बा आ जाएगी, अलग एनर्जी आ जाएगी। तो स्पिरिट्स वो बोल रहा है जजमेंट टाइम है ये, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए। लाइफ पर्पस, आप अपने लाइफ पर्पस के ऊपर शायद ध्यान दे रहे हो। एंड लव, बहुत सारे लोगों के लाइफ में लव आ रही है, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स था, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर लव लाइफ को लेकर अगर देख रहे हो तो वहाँ पर भाई माशाअल्लाह बहुत अच्छा होने वाली है। लव लाइफ को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। इवन आपके जो भी करियर पाथ है, फाइनेंस है, आपकी मैरिड लाइफ है, जो भी, बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिज को लेकर शायद परेशान हो सकते हो कि आपकी शादी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिश्ता आपकी तरफ आता हुआ भी मैं देख पा रही हूँ। तो थोड़ी सी सब्र करिए और जो भी आपको बोलना है आप स्पिरिट से बोलिए, आप जिनको मानते हो उनको बोलिए, वो आपको सच में बहुत हेल्प करेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स से कि आपके जो चार्म्स हैं वो आपको क्या बताती हैं, या फिर कुछ सिंबल क्या मिलती है आपको, ठीक है। सो 24 या इस स्पेल में 24 है, बहुत ये एक कोइंसिडेंस मैं बोल सकती हूँ, यहाँ पर नहीं कोइंसिडेंस नहीं है देखो यहाँ पर भी 24 है, तो जो लोग भी 24 की डेट ऑफ बर्थ है तो उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, मुझे ज़रूर बताना। एंड जो लोग भी 2 है, 4 है, 6 है, उन लोगों के लिए भी ये मैसेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड 24 से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली है मे बी, या फिर आप 24/7 काम कर रहे हो या फिर खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, कुछ ऐसे मैसेजेस रिलेट कर लो खुद से, ठीक है, कैसे जा रही है वो। एंड उसके बाद है बहुत सारे लोगों की शादी होने वाली है। भाई मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि वीडियो हो रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, ऐसा कुछ अचीव कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे आपके ऊपर वो फोकस जा रही है, ठीक है। तो वो कैमरा देख के मुझे वही लग रहा है, या फिर आप इंजॉय कर रहे हो टाइम को मूवीज देख के दोस्तों के साथ, कुछ तो ऐसी बात है। या पर सेलिब्रेशन डेफिनेटली 110% है। शादी तो बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर इस स्पेल के लिए महसूस हो रही है। एंड रीस्टार्ट, मुझे ये देख के मुझे वही मैसेज आ रही है कि कहीं ना कहीं एक रीस्टार्ट है इस स्पेल के लाइफ में, कि जो भी अब तक हुआ है वो पूरी तरीके से डिलीट होगा, अब न्यू तरीके से एक स्टार्टिंग आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। तो वही है, और आपको भी कहीं ना कहीं छोड़ना है। अगर कुछ भी ऐसी है पास्ट की एनर्जीज या फिर बैगेजेस ऐसी है, उसको स्पिरिट छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि अपने लाइफ को अभी न्यू वे से स्टार्ट करो, न्यू तरीके से स्टार्ट करो, इट्स टाइम टू मूव ऑन, आपके लिए वो मैसेज है। ओके, सो या ब्यूटीफुल मैसेज ग्रुप 2, ग्रुप बी, जो भी समझ लो आई होप आप इसे रिलेट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर मुझे बताना, यूनिवर्स को थैंक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।